खेतों को बाय करते हैं हम, बाय बाय खेतों, ठीक है। अगली बार आएंगे, वो चले गए आगे, हम भी जा रहे हैं मंदिर। लेफ्ट साइड का व्यू देखो, अभी राइट का जब तुम देखोगे ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो भाई, ये तालाब ना थोड़ा सा गंदा हो गया, बट लिटरली उम्मीद नहीं थी मेरे को कि जब मैं आऊंगा तो मेरे को ऐसा देखने को मिलेगा। और हमने जाना है इस मंदिर पे, और उसके बाद इस पे, उसके बाद इस पे, और उसके बाद वो पीछे देख रहे हो ये, हाँ इन सब अच्छा वो घर, तो भाई ये देखो ये घर है, इस पे नहीं जाएंगे, इन दो तीनों पे चले जाएंगे। और यहाँ ना मैं आज इसमें डुबकी मारने वाला हूँ। आपको कैसा लग रहा है हमारा गाँव अब तक? अच्छा, मेरे को लगा कह रहा है मेरी गाड़ी लगा के आपको कैसा लग रहा है। भाई गांव तो देखो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना अभी आगे वो भी है ना, मैंने तुम्हें तालाब दिखाया है, उसमें मैं अभी ऐसे डुबकी मारने वाला हूँ, ठीक है। चलो भाई ये सारा का सारा सामान रखो, मैं टीका वीका लगता है, अंदर मंदिर है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये पूजा करने की जगह है, और उधर दिखाओ उधर। भाई यहाँ पे जो हमारी दादी है ना, जिनका मंदिर है, वो रेस्ट करती है, ठीक है। अब चलो बाहर आ जाओ। यहाँ पे ना दर्शन करके तो मजा आ गया, मतलब मूड में एकदम रिफ्रेश सा हो गया है। और ये जो मंदिर है ये इतना प्राचीन है, इतना फेमस क्यों है, दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने क्यों आते हैं। मतलब मंदिर तो सब फेमस होते हैं, बट ये काफी फेमस है, दूर दूर से बंदे आते हैं। तो क्यों आते हैं एक बार हमें ये बताएंगे, क्योंकि मैं आज खुद पहली बार आया हूँ, मेरे को पता नहीं है, बट मजा बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो बताओ भाई क्यों है फेमस? भाई इस गांव का नाम है गांव फुलेरा, ये लगता है जिला बागपत में। तो जो हमारा गांव जो है दादी महाराज जी के मंदिर से ही फेमस हुआ है। और दादी महाराज जी लगभग 300 साढ़े 300 साल पुरानी बात है। जो हम अभी जिन बड़े बाबा जी के थान से भी हम आए हैं, ये इनकी सगी छोटी बहन लगती हैं। और दादी महाराज जी की कहानी ऐसी थी कि जब दादी जी छोटी अवस्था, मतलब बचपन से ही क्या थी, भगवान की काफ़ी भक्त रही हैं, पूजा पाठ ही रही हैं। और उनका जो इच्छा थी वो शादी करने की नहीं थी, संन्यास लेने की इच्छा थी। परंतु उस समय में क्या होता था, घर वाले जो थे ज़बरदस्ती घर में शादी नहीं करवाते, मतलब घर में नहीं रखते थे बिना शादी करे लड़कियों को। तो उन्होंने उनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी थी। तो कहानी ये थी कि जब दादी की शादी हो गई थी तो वो बारात लेकर उन्हें वहाँ चली गई। पर जब सुबह वापस जब बारात विदा करके जब वापस लौट कर आए घर परिवार वाले हमारे सारे, तो उस समय में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि दादी जी हमें घर पे ही बैठी हुई थी, पूजा के कमरे में वो घर पे पूजा कर रही थी। तो हमारे घर वाले सारे चिंतित हुए, इनके पिताजी वगैरह सब भाई वगैरह चिंतित हुए कि ये वापस कैसे भेज दी हमारी लड़की। तब उन्होंने अपने गांव में जहां बारात भेजी थी तो अपने उनके ससुराल में एक आदमी भेजवाया, उससे बोला कि ऐसा क्या हुआ जी, हमारी लड़की वापस भेज दी आपने। तब पता चला वहां पर कि दादी तो वहां मौजूद थी और दादी यहाँ भी मौजूद थी। तब ये देखते हुए ना, दादी शादी होने के बाद अपने घर में भी थी, हाँ, और शादी होने के बाद अपने मतलब इधर भी थी, दोनों जगह दिखाई दी वो, मतलब भाई वो दोनों साइड एक साथ दिख रही थी। तो इसीलिए फिर हमारे घर मतलब उनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने बोला कि तुम्हारा मन नहीं है संन्यास लेना है, तो उन्होंने संन्यास ले लिया दादी ने। और हमारे जो बड़े बाबा जी थे उन्होंने ये यहाँ पर उनके लिए कमरा बनवाया, एक तुमने तालाब देखा होगा, तालाब खुदवाया है, और ऐसे उन्होंने यहाँ पर उनके लिए कमरा बना दिया था। और वो यहीं रहती थी, यहीं पूजा पाठ करती थी, भक्ति वगैरह करती थी अपनी। और एक समय ऐसा हुआ था कि जब दादी कमरे के अंदर दादी जो थी अंदर पूजा कर रही थी, और पूजा करने के बाद जब उनके कमरे के अंदर गए तो दादी वहाँ पर नहीं थी, वो जमीन में समा चुकी थी। मान्यता ऐसी है कि दादी जी जो थी उनकी खाली खड़ाऊ रह गई थी यहाँ पर, और दादी जी थी जो वो धरती के अंदर समा गई थी। उन्होंने संन्यास, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं उसे, तो दादी ने यहाँ पर समाधि ले ली थी। तब से ये मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ हर साल मेला लगता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और आसपास के 50-50 किलोमीटर से दूर दूर के शहरों से लोग आते हैं, मान्यताएं रखते हैं, लोगों की मान्यताएं पूरी होती है। यही है दादी का इतिहास। तो भाई मतलब तुम देख रहे हो, और जब मतलब इतना फेमस हो रखा है, और उसके मतलब क्या लगता है, वंशज ही लगते हैं ना। और ये तो हमारे लिए गर्व की बात है यार, हम उनके वंश में पैदा हुए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो भाई देखो, हो सकता है ये स्टोरी सुन के 2-2.5 मिनट के आसपास की हो सकता है क्लिप बन गई हो, ये सुन के हो सकता है कुछ लोग बोर हो गए हो, या फिर कुछ लोग मतलब कह रहे हो यार क्या बोल रहे हैं। बट लिटरली बता रहा हूँ, जो यहाँ पे फील हम कर रहे हैं, या फिर जो हमने यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि खुल गया है दिमाग एक तरीके से। शहर में जो गंद है, गंद तो नहीं मतलब ट्रैफिक वगैरह, इतना दिमाग खराब है। यहाँ पे आप आओ, एकदम रिलैक्स, मजा आ जाता है, पूजा करो, बैठो यहाँ पे शांति। पूजा भी मत करो आप, अगर सिर्फ बैठोगे भी ना यहाँ पे, तो एक अलग ही इन्वायरमेंट है, एक अलग ही मजा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत है यहाँ पे। हाँ, वो चीज़ हम आपको बोल के बता नहीं सकते, या फिर हम आपको ऐसे दिखा के भी उस लेवल का नहीं देखेगा। जो बंदा लिटरली जो मेन जगह पे होता है, वो उसको सामने से फील कर पाता है, रिलेट कर पाता है, ठीक है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, दर्शन कर लिए, सब हो गया। और भाई उम्मीद है तुम लोग भी, अगर कोई बंदा देख के पसंद आ रही है उसको जगह, या फिर मज़ा आ रहा है देखने में, सुनने में, स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा है, तो आना ज़रूर यहाँ पे। हम एक बार डिस्क्रिप्शन में एड्रेस ज़रूर डालूंगा मैं। और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए दादी महाराज जी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना भाई, क्या सर्च करना है, दादी महाराज जी मंदिर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको वहीं पे बहुत कुछ मिल जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा, आप अगर एक बार यहाँ पे आओगे ना,
तो आप दोबारा ज़रूर आओगे, गारंटेड। मैं भी आने वाला हूँ, मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पे घूम के दर्शन करके इतना मज़ा आ गया, दोबारा मैं गारंटेड है, मैं हो सकता है अगले हफ्ते में ही आऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ से 30-35 किलोमीटर पड़ता है, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं आऊँगा ही आऊँगा, हर कीमत पे आऊँगा। अभी हम यहाँ से बाहर चल रहे हैं खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ से घर भी थोड़ा दूर है, भूखे आए थे सुबह सुबह, अब खाना वाना खाते हैं और घर चलते हैं। चलो, अब ये जितने भी तुम्हें सारे के सारे दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्राउन वगैरह, इन सबको हम ये रोटी देने के लिए घर से लेकर आए थे, इनको खाना खिलाते हैं। इस बेचारे की हालत देखना, इसको खुजली हो गई है शायद, या पता नहीं क्या हो गया। अब थोड़ी रोटी दी है, पेट भर जाए इसका। ये भी खा रहा है यहाँ पे, ये भी खा रहा है। यार हम कब खाएंगे खाना? गेट देख रहे हो, ये हमारी गांव की एंट्रेंस का गेट है। अभी हम अंदर खड़े हैं, अब हम यहाँ से ऐसे बाहर चले जाएंगे, ठीक है? चलो सुनो, मेरे लिए ना ये जरूर ले लेना, ये जलेबी, ठीक है? ये चाउमीन तो मैंने ले लिया, जलेबी भी ले लेना। चाउमीन आ चुके हैं, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट वो रही, एक प्लेट ये रही, और ये तो भाई हम ना वैसे चाउमीन ज़्यादा भी लेने वाले थे, पर क्या क्यों नहीं ली भाई हमने ज़्यादा? क्योंकि ट्राई करेंगे ना, और भी चीज़ ट्राई करेंगे, और भैया पे चाउमीन भी खत्म हो गई थी, इसलिए गंद मचा के चाउमीन खाए हैं। ये यहाँ पे टिक्की आ चुकी है, वैसे इसको टिक्की में नहीं मचाया है गंद। अच्छा मैंने बचाया, ठीक है भाई, मैंने गंद मचाया। वैसे टिक्की आ चुकी है, पर इसको टिक्की कह सकते हैं धनेश भाई इसको? है हाँ टिक्की है, टिक्की है पक्का भाई? ये टिक्की मेरे को लग नहीं रही है, बट कोई नहीं, चलो खा लेते हैं। ये समोसा है। ये समोसा है, समोसा मैंने भी मंगवा रखा है। भाई स्वाद आ रहा है आपको? भाई स्वाद तो आ रहा है, पर ना मिर्च लग रही है, पसीना आ गया मेरे पूरे सर पे। बस ये समोसे, इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से जलेबी आए। चाउमीन ने तो ऐसी कर दी, अब समोसे और हीट दे रहे हैं मेरे को, हीट पे आ गया हूँ मैं। आप हॉट तो नहीं हो रहे? बहुत बहुत हॉट हो चुका हूँ। फटाफट जलेबी खा के घर चलते हैं, और फिर व्लॉग एंड करते हैं, और क्या कर सकते हैं। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था मिस्टर ताजन बख्शी जी को। क्या आया है भैया? अनब्लॉक करो इसे। अनब्लॉक कर रहा हूँ। देख रहे हो, गरम है। अंदर डाल के देख रहे हो, अभी खाऊंगा इसे मैं। हफ्ते बाद आएगी। भाई हम मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं भाई, ये और वो इसको मिलके ना चैनल का नाम बता रहे क्या है? ताजन बख्शी ने मैं बोला है कि ब्लॉग हमारे लिए सब्सक्राइबर लेके आओ और हम आपको दलाली देंगे बीच की। अच्छा दलाली चाहिए तुम्हें? हाँ जी भाई। भाई मैं इनको दलाली दे रहा हूँ, एक सब्सक्राइबर पे 10 रुपए, ठीक है? नहीं भाई 1%। 1% से 90 पे आना है मुझे। ओके ठीक है, पहले मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़वाओ। भाई अंशुल नाम है भाई का। भाई अपना शक्ल दिखाना पसंद करेंगे। भाई वो स्कूल से आए हैं, और भाई ने अभी चाउमीन बर्गर खा रहे हैं, भाई ने जलेबी रिव्यूज कर दी है। कोई नहीं, आने वाले टाइम में भाई आप ब्लॉग जरूर देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तुम्हें पता, तुम उस बच्चे को बोल बोल कर ना डरा रहे हो। पता उसकी मम्मी उसको बोलती हो कि बेटा बाहर कोई भी अजनबी से बात मत करना, अजनबी कह रहा है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। भाई वहां से आके मैं सो गया था, जस्ट अभी उठाऊं, 1 या 2 घंटे हो गए मैं आए हुए, और मेरे को सोए हुए भी। अब मैंने सोचा उठ के चलो एडिटिंग कर लूँ, बट एडिटिंग करने टाइम याद आया कि व्लॉग तो मैंने एंड करा ही नहीं था। अब मैं एंड करने के लिए आया हूँ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ भाई लोग कह रहे थे ना ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ बनाओ, वीडियो बनाओ, तो भाई देखो तुम लोग सही हो, देखो मेरी बॉडी है ही नहीं भाई, ख़त्म हो चुकी है। चर्बी देखो, ये देखो, ये चर्बी लटक रही है सारी की सारी। इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कर दो यार।